लीजिए, हैंगटोंग निकालने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। 12 अगस्त को भी जहाज को रेत की कैद से आजाद नहीं किया जा सका, क्योंकि इसकी मदद को आने वाली क्रेन बोट खुद रेत में धंस चुकी है। और जब तक इस क्रेन बोट को नहीं निकाला जाता, जहाज निकालना मुश्किल है। और कल जहाज निकालने का आखिरी दिन है। सीवियो के साहिल पर फंसा ये जहाज निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जो नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। जुमेरात 12 अगस्त को जहाज निकालने की एक और कोशिश नाकामी का शिकार हो गई। जहाज निकालने की पहली कोशिश में जो बार्ज यानी क्रेन बरदार कश्ती कल खराब होकर रेत में फंसी थी, वो अभी तक फंसी हुई है। अब हैंगटोंग 77 को निकालने की बारी तो बाद में आएगी, पहले इस कश्ती को निकालना होगा। इसे निकालने की कोशिश 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात को की गई, जो कामयाब नहीं हुई। अगर वो निकल जाती तो 12 अगस्त की दोपहर हैंगटोंग 77 को निकालने का काम शुरू किया जा सकता था। क्रेन बरदार कश्ती अभी तक नहीं निकाली जा सकी। क्रेन बरदार बोट या बार्ज रेत में कैसे फंसी, सुनिए। जहाज को निकालने के लिए पहले मरहले में समंदर के अंदर लंगर गाड़ कर इससे बंधे तार से जहाज को अंदर की तरफ खींचा गया। तार को खींचने के लिए बार्ज की ताकत इस्तेमाल की गई। इसी दौरान ताकतवर लहरों से जहाज की सिमत तब्दील होने लगी और इसका अगला हिस्सा समंदर की जानिब हो गया। सूरत हाल में ये अचानक और गैर मुतवक्के तब्दीली से लंगर से बंधे तारों पर खिंचाव शदीद हो गया और वो एक एक करके टूटते चले गए। इस सूरत हाल के बाइस क्रेन बरदार कश्ती भी तवाजुन कायम न रख सकी और रेत में धंस गई। अब ये कश्ती निकल गई तो 13 अगस्त को जहाज निकालने की एक और कोशिश की जाएगी और 13 अगस्त इन कोशिशों का आखिरी दिन है, क्योंकि चढ़ा हुआ समंदर पीछे जा रहा है और लहरों की ऊंचाई में कमी आ रही है। अगर जहाज 13 अगस्त को नहीं निकाला गया तो फिर 22 अगस्त तक ये ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। 22 और 23 अगस्त को समंदर चढ़ा हुआ होगा, इसीलिए इन 2 दिनों में मजीद कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी जहाज नहीं निकला तो 23 अगस्त के बाद पोर्ट इंतजामिया समंदर की लहरों की पोजीशन और रेस्क्यू टीमों की तैयारियों को देखने के बाद जहाज निकालने की इजाजत देगी, वरना रोक दिया जाएगा। क्योंकि 23 अगस्त के बाद समंदर मुंहजोर हो जाएगा और उसमें तुगयानी जैसी कैफियत पैदा हो जाएगी। ऐसे में जहाज निकालने का काम और मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये कि मौसम बेहतर होने का इंतजार किया जाएगा और मौसम कब बेहतर होगा, फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।